Good morning, students. Today I am going to start new chapter for class 1 in English, and its name is Sleepy Harry. Okay, in this chapter, uh, the name of the boy is Harry, and इस चैप्टर में हैरी नाम का एक बच्चा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कंटिन्यू खेलना चाहता है और वो सोने जाना नहीं चाहता है। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम। इनके राइटर कौन है, तो जेन टाइलर है। इस पोएम के राइटर हैं। वॉज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1783 इन लंदन, इंग्लैंड। यानी कि जेन टाइलर का जन्म 23 सितंबर 1783 को लंदन में, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। सी रोट दी पॉपुलर रैम्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि इन्होंने लिखा था, ये लिखी हुई थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोएम था, जो आप लोग नर्सरी LKG UKG में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जो कि एक पोएम है। वो किनका लिखा हुआ है, जेन टाइलर का लिखा हुआ है। हर सिस्टर्स, उनकी बहन जो थी एन टाइलर, वो भी बहुत अच्छी राइटर थी, पोएम और स्टोरीज़ लिखती थी, बिल्कुल जेन की तरह। ये दोनों बहनें ये लिखती थी, स्टोरी और पोएम लिखती थी। अब आते हैं स्लीपी हैरी। स्लीपी हैरी के बारे में जान लेते हैं। स्लीपी हैरी इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय हु डज़ नॉट वांट टू गो टू स्लीप। यानी कि इस चैप्टर में स्लीपी हैरी नाम का एक बच्चा है जो कि बहुत छोटा है और वो सोने जाना नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग बट हिज सिस्टर्स वॉन्ट्स हिम टू गो टू बेड बिकॉज इट इज़ लेट। यानी कि वो जो है सोने नहीं जाना चाहता है, लेकिन अब वो खेलना चाहता है, अपनी बहन के साथ कंटिन्यू खेलना चाहता है। लेकिन उनकी बहन जो है चाहती हैं कि वो बच्चा, उनका भाई जो है वो चला जाए सोने, क्योंकि उसको लेट होता है। अब आते हैं रीड ऑन टू नो व्हाट हैपन्स, यानी कि अब क्या होता है हम पढ़ के समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। आई डू नॉट लाइक टू गो टू बेड। कौन बोलता है, स्लीपी लिटिल हैरी सेड। यानी कि स्लीपी लिटिल हैरी ने कहा कि मुझे बेड पे जाना पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। गो नॉटी बिटी गो अवे। कौन बोलता है, उनकी बहन बोलती है कि जाओ नॉटी बिटी, जल्दी जाओ, चले जाओ। आई विल नॉट कम एट ऑल, आई से। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तुम चले जाओ, है ना। आई विल नॉट कम एट ऑल, मैं नहीं आऊँगा, तुम चले जाओ। ओ सिली चाइल्ड, ये अपनी बहन को बोलता है, यानी कि गो नॉटी बिटी गो अबे, जाओ चली जाओ। आई विल नॉट कम एट ऑल, आई से, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, है ना। ओ सिली चाइल्ड, फिर उनकी बहन जो है बोलती है, अरे मूर्ख बच्चा, व्हाट इज ही सेइंग, क्या बोल रहा है। एज इफ़ ही कुड बी ऑलवेज प्लेइंग, अगर वो हमेशा खेलते रहेगा, देन बीटी यू मस्ट कम एंड कैरी, यानी कि तब क्या होगा, बीटी हमेशा कम एंड कैरी करेंगी क्या। दिस वेरी फुलिश लिटिल हैरी, वो बता रही हैं कि तुम कितने बड़े फुलिश हो लिटिल हैरी, छोटे बच्चे। फुलिश का मतलब मूर्ख। द लिटिल बर्ड आर बेटर थॉट्स, यानी कि लिटिल बर्ड, छोटे पक्षियों जो है वो अच्छा बोले हैं। दे गो टू रोस्ट वेन दे शुड, यानी कि रोस्ट का मतलब होता है प्लेस वेयर बर्ड्स स्लीप, जहाँ पे बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, सोने की जो जगह होती है बर्ड्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, रुस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी बहन समझाती हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं वो लोग अपने जगह पे चले गए हैं सोने के लिए। व्हेन दे शुड एंड ऑल द डक्स एंड फॉल्स यू नो, यानी कि जितने भी डक्स जो हैं वो भी अपने फॉल्स में, उनके भी जो बच्चे, फॉल्स का मतलब होता है पक्षी, यानी
कि छोटे पक्षी जो चिकन की तरह होते हैं। चिकन का मतलब क्या होता है, हेन के बच्चे को हम चिकन बोलते हैं। तो जब चिकन छोटा होता है उसी टाइप के पक्षी जो है, इन पक्षी के बारे में बताया जा रहा है। जितने भी डक्स हैं और छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो लोग भी जा चुके हैं अपने सोने की जगह, अपने बेड पे। दे वेंट टू बेड एन आवर अगो, यानी कि यानी कि 1 घंटे पहले ये लोग सारे लोग सो चुके हैं। उनकी बहन जो है समझा रही है स्लीपी हैरी को कि तुम भी सो जाओ, सारे लोग सो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर में देखिए, यहाँ डक्स है, ये लोग सो रहे हैं और इनकी बहन अपने भाई को समझा रही है कि बच्चे तुम भी सो जाओ, अब सोने की समय हो गई है। और सारे लोग, जितने पक्षियाँ, जितने बर्ड्स हैं वो लोग सो चुके हैं और ये बच्चा जो है ये सोना नहीं चाहता है। बस आपका यहाँ पे स्टोरी, यहाँ पे पोएम कंप्लीट होता है। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फुलिश, फुलिश का मतलब क्या होता है, सिली, सिली मतलब मैंने पीडीएफ में डाला है, मूर्ख होता है, मूर्खतापूर्वक काम करना। रूस्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स स्लीप, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी की सोने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूस्ट बोलते हैं। ये भी मैं डाल चुकी हूँ। फॉल्स का मतलब होता है बर्ड्स लाइक अ चिकन, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो चिकन की तरह दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं पीडीएफ में डाल दूंगी इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब आप इसको क्या करिए, इसको याद करिए और पीडीएफ में जो वर्ड मीनिंग है उसको याद करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।